जिस तरह मिड लाइन, बेस लाइन, मिड लाइन, एंड लाइन आकलन हो रहा है और उस आकलन में हम पूरे प्रदेश की प्रगति को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी तरह स्व आकलन का पेज भी यहाँ अटैच किया गया है, जोड़ा गया है। शिक्षकों को करना क्या है? सबसे पहले तो लॉगिन करनी है, तो लॉगिन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हमारा शिक्षक जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करता है तो एक विंडो खुलती है, वो शिक्षक से उसका मोबाइल नंबर टाइप करने को कहती है और पासवर्ड। क्योंकि हमारे सारे शासकीय शिक्षक ऑलरेडी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, पहले से उनकी सारी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उन्हें केवल अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और पासवर्ड से लॉगिन करनी है। उन्होंने लॉगिन की, आगे बढ़िए। हाँ, जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो एक अगला पेज खुलता है जिसमें किन किन मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किन किन लोगों की भूमिका है। पर ये जो पेज है वो शिक्षकों के लिए बना है, इसलिए शिक्षकों की इसमें महती भूमिका है। शिक्षक पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप शिक्षक पर क्लिक करते हैं, अगला पेज खुलता है मेनू का। मेनू आप देख रहे हैं अपने बाईं ओर जो छोटी सी 3 रेखाएं दिख रही हैं, वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो मेनू खुल जाएगा। अगला, जैसे ही आपने क्लिक किया मेनू खुल गया, बहुत सारा विवरण है, पर अभी हम बात कर रहे हैं शिक्षक की। तो शिक्षक देखेगा कि शिक्षक के कार्य से जुड़ी हुई बातें क्या हैं। तो शिक्षक के कार्य पर वो क्लिक करेगा। शिक्षक के कार्य पर जैसे ही क्लिक करेगा, अगला पेज खुल जाता है शिक्षक स्व आकलन का। जैसे ही वो शिक्षक स्व आकलन को क्लिक करेगा, फिर अगला पेज खुलेगा। आगे बढ़िए। अब आपको एक बार फिर से शिक्षक स्व आकलन TSACG को कंफर्म करना है। आप जाकर क्लिक करते हैं। आप क्लिक कर, हाँ, हमने क्लिक किया, शिक्षक ने क्लिक किया, अगले पेज पर बढ़ा। अगले पेज पर अब यहाँ से स्व आकलन की शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे सभी शिक्षक पढ़ाई तुम्हारे द्वार इस जादुई पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। उन्हें अपनी विषयगत जानकारी, विषयगत मतलब अपने बारे में जानकारी भरनी नहीं होगी, वह पहले से उन्हें दिखाई देगी। यदि नहीं दिखती है तो कुछ अपवाद जैसी स्थिति होगी, कुछ ही केसेस में ऐसा हो सकता है, वहाँ ये उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। इसमें केवल एक ही जानकारी आपको भरनी है, वो जानकारी है विषय की। जहां आप देख रहे हैं नीचे आइए, जहां आपको दिखाई दे रहा है विषय, सिलेक्ट क्लास। तो जैसे ही आप क्लास को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक सूची खुल जाएगी क्लास 1 से लेके क्लास 12 की। अब आप जिस कक्षा में अध्यापन करते हैं उस क्लास पर आप क्लिक करें, वो क्लास सिलेक्ट हो गई। फिर उसके जस्ट सामने एक खंड और है और वो है सब्जेक्ट। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसकी सूची खुल जाएगी। उस सूची में से आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसे चुन लें। अब आपने देखिए अपनी क्लास भी सिलेक्ट कर ली और उस क्लास में जो आप विषय पढ़ाते हैं उसे भी सिलेक्ट कर लिया। अब आप इसे ऐड कर दीजिए। वहाँ आप देख रहे हैं फिरोजी रंग में एक छोटा सा बटन है, वहाँ लिखा है ऐड, वहाँ ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे, आपकी जानकारी वहाँ पर ऐड हो जाएगी। ये चूंकि ट्रायल पेज है, इसमें सारी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। जिस शिक्षक ने ये ट्रायल किया है उसने, वो कक्षा 4वीं में पढ़ाता है, EVS विषय पढ़ाता है, उसने चुना है, ये जानकारी उसने ऐड कर दी है। वो कक्षा 4वीं का ही मैथ्स भी पढ़ाता है, ये भी उसने ऐड कर दिया है। और क्लास 6 का संस्कृत पढ़ाता है, ये भी उसने ऐड कर दिया है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप कोई जानकारी भर रहे हैं तो आपसे गलत हो जाए। जैसे मान लीजिए क्लास 4 आपको सिलेक्ट करना था पर गलती से आपने 5 कर दी, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कर दीजिए। यदि कोई जानकारी गलत हो जाती है तो उसको रिमूव कर दीजिए, फिर से आप भर लीजिए और ऐड कर दीजिए।
तो इस तरह से ये एकमात्र जानकारी आपको स्व आकलन के पहले पेज पर देनी होती है। और जब ये जानकारी आप दे दें तो आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही जानकारी भर दी है अपने बारे में, कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। सेव करेंगे उसका फायदा ये रहेगा कि मान लीजिए यदि अचानक आपको कहीं जाना पड़ता है या कोई इमरजेंसी आ गई, आपको उठना पड़ता है, अपना मोबाइल छोड़ना पड़ता है, तो आपकी जानकारी जैसी की वैसी रहेगी। जहां पर आपने छोड़ा था वहीं से अगली बार आप भर पाएंगे। जानकारी आपकी शून्य नहीं होगी, अर्थात फिर से आपको भरना पड़े ऐसी बात नहीं होगी। ये सब कुछ करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट बटन को दबाना है। देखिए यहां पर देख रहे हैं, है ना, आपने जानकारी सेव कर दी। आप बाद में भी कर सकते हैं, हाँ, पर जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब उठना है, मुझे 10 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो आप जो जानकारी आपने भरी है उसको सेव जरूर कर लीजिए। और अब नेक्स्ट का बटन दबाइए। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो यह पेज खुल जाता है। अब ये स्व आकलन आपका प्रारंभ हो जाता है। और स्व आकलन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत विस्तार से बताया था कि सबसे पहले कॉलम में एक छोटा सा स्क्वायर है, उसको पहले क्लिक करना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि उसको क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अर्थात टच करना है, उंगली से टच करना है, वो राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें राइट का चिन्ह आ जाएगा और आपका पेज एक्टिव हो जाएगा। हल्का सा नीला हो जाता है पेज। इसका मतलब ये जो पेज है वो आपके रिस्पांस को कैप्चर करने के लिए तैयार हो गया। अब आप निष्पादन मानक को ध्यान से पढ़िए, निष्पादन संकेतक को ध्यान से पढ़िए, और जो क्रमिक निष्पादन बिंदु हैं, उपलब्धि बिंदु हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़िए। और आपको लगता है कि आप जहां पर हैं, जो अपेक्षा कॉलम 2 में दी गई है, उस अपेक्षा को पूरी करने वाले, है ना, उसको पूरा करने वाले जिन जिन निष्पादन बिंदुओं पर आप हैं उसे आप टच करते हुए चलें और ऑटोमेटिकली आपकी जो रिस्पॉन्सेस हैं वो अंकों में बदल जाएंगे, वो लेवल में बदल जाएंगे। और आखिरी वाला कॉलम है कि क्या आपको इस विषय में ये जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो दिया है या जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो इसे भी आप टच करें। चलिए आगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, उदाहरण बतौर एक शिक्षक है, उसने सबसे पहले पेज को एक्टिव किया। अपने बाईं ओर जो पहला कॉलम है वहाँ स्क्वायर को टच किया तो वहाँ देखिए राइट का चिन्ह आ गया, बिल्कुल इसी तरह से आएगा। और जैसी राइट का चिन्ह आएगा उसके साथ ही पेज हल्का सा नीला हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर वह निष्पादन संकेतक के बारे में पढ़ता है, निष्पादन बिंदुओं के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ता है और जिन जिन निष्पादन बिंदुओं पर अपने को पाता है। तो यहाँ शिक्षक अपने आप को केवल 2 निष्पादन बिंदुओं पर पाता है। तो 2 निष्पादन बिंदुओं पर उसने टच किया, वो राइट में कन्वर्ट हो गए और ये जो 2 बिंदु हैं वो 2 अंक में तब्दील हो गए। शिक्षक को लगता है कि जो अपेक्षा यहाँ पर दर्शाई गई है, योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना, इसमें उसकी समझ स्पष्ट है, उसे किसी तरह की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो वह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो चुका है, हो गया, आगे बढ़ाते जाइए। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। हाँ, जैसा कि एक पेज शिक्षकों के स्वाकलन के लिए था, वैसा ही एक पेज जो हमारे एडमिन हैं, जिला एडमिन है, यदि हम SCRT से बात कर रहे हैं तो SCRT एडमिन है, वो अपने ज्यूरिस्डिक्शन में जो चीजें आती हैं उनकी प्रगति को देख पाएंगे। उदाहरण के लिए
यदि मैं SCRT एडमिन के अधिकारों का उपयोग करता हूं तो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में